हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिहाइड्रेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने डिहाइड्रेशन के एग्जाम्पल और रेट ऑफ डिहाइड्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अल्कोहल पर टेम्परेचर का इफेक्ट चेक करेंगे कि अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है। तो आज का जो पोर्शन हमारा है वो है टेम्परेचर इफेक्ट। तो ध्यान दें, पहला पॉइंट ये है कि अगर हम लो टेम्परेचर अर्थात 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो ऐसी कंडीशन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ईथर का फॉर्मेशन करता है, और अगर हम टेम्परेचर 160 से 170 रखते हैं तो अल्कोहल आपके एल्किन का फॉर्मेशन करता है। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट है टेम्परेचर इफेक्ट। उसमें फर्स्ट, एट लो टेम्परेचर अर्थात 140 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 413 केल्विन 413 केल्विन पर ऐसी कंडीशन पे ध्यान रखना, अल्कोहल फॉर्म ईथर विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान दें, ऐसी कंडीशन पर जो आपका अल्कोहल है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके ईथर का फॉर्मेशन करता है। क्या है एग्जांपल, वो देखिएगा। मैंने 2 मोल एथेनॉल का लिया है अर्थात एक्सेसिड में लिया है। इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग, जहां पर टेम्परेचर आपका है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा डाई इथाइल ईथर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। किस प्रकार से होगा इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, तो इसके लिए मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये मैकेनिज्म किस प्रकार से है। तो सबसे पहले आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 का डिसोसिएशन होगा, जिसके फलस्वरूप H+ और HSO4- का फॉर्मेशन होगा। अब आपके सेकेंड, अल्कोहल पर H+ अटैक करेगा। जहां पर देखिएगा ऑप्शन के पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर को प्रोवाइड करा देगा। इसको लोन पेयर प्रोवाइड कराने से C2H5OH ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल अर्थात प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। क्यों? क्योंकि OH आपका बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए इसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटोनेटेड किया गया। जैसे प्रोटोनेटेड हुआ, अब यहां से ये रिमूव हो जाएगा अर्थात H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया, तो आपके पास ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। आपके पास जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ है, इस इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन के ऊपर सेकेंड मोल C2H5OH का हम ऐसे बोलेंगे, रिमेनिंग अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दें, यहां पर आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इस वजह से यहां से अब SN2 रिएक्शन का चांस होता है। तो यहां से ये अपना लोन पेयर इस कार्बन पेपर जो चार्ज है अर्थात इस कार्ब कैटायन को अपना लोन पेयर प्रोवाइड कराता है, जिसके वाया CH3 CH2OH CH2 CH3 और यहां पर प्लस, अर्थात ये बन गया आपके प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब आप देखिएगा, आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया था उसमें H+ यूज किया है, तो इस रिएक्शन के अंदर ये कैटालिस्ट है तो ये रिमूव होना चाहिए। तो इसकी जो लास्ट स्टेप है इसमें ये प्रोटॉन जो है ये यहां से रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इससे CH3 CH2O CH2 CH3 ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो ध्यान दें, अगर हम एट लो टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे तो इसी प्रेजेंस पर अल्कोहल ईथर का फॉर्मेशन करेगा, और एक इस रिएक्शन का एग्जांपल है SN2 का। अर्थात क्या की पॉइंट है,
तो फर्स्ट की पॉइंट तो है इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अर्थात ये आपके एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है जहां पर SN2 है और SN2 की रिएक्टिविटी होती है हमेशा लेस क्राउडेड कार्बन पर। तो इसका मतलब ये रिएक्टिविटी में हम बात करेंगे तो लेस क्राउडेड एल्कोहल जो होता है वो हमेशा मोर रिएक्टिव होगा। तो यहां से दो की पॉइंट है। फर्स्ट की पॉइंट तो इट इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकेंड पार्ट लेस क्राउडेड एल्कोहल जो होगा वो हमेशा मोर रिएक्टिव होगा। अब हम बात करेंगे यहां से लो टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर की। तो देखिएगा पॉइंट नंबर बी, एट हाई टेम्परेचर अर्थात 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, कहने का सेंस है 433 केल्विन टू 44 केल्विन। तो अभी हमने 140 लिया था तब ईथर का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन 160 से 170 पर अल्कोहल रिएक्ट विद concerted H2SO4 and form alkene। तो ध्यान रखना 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्कोहल कंसर्टेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो देखिएगा एग्जांपल में ये एथेनॉल लिया है मैंने, इस पर रिएक्शन कराइए कंसर्टेड H2SO4 की, टेम्परेचर है 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोडक्ट होगा एल्कीन। किस प्रकार से होगा तो इसका मैकेनिज्म, हालांकि इसका मैकेनिज्म हमने इससे पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो H2SO4 का डिसोसिएशन होगा, H प्लस HSO4 माइनस बनेगा। फिर यहां से आपका जो अल्कोहल है ये पुअर लीविंग ग्रुप है, तो इसको बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रोटोनेशन करेंगे। तो जैसे इसका प्रोटोनेशन होगा ये पुअर लिविंग ग्रुप से बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, जहां से ये वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में बाहर हो जाएगा और ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में यहां से आपका HSO4 माइनस जो कि बेस की तरह बिहेव करेगा, ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये आपका बीटा हाइड्रोजन है, ये इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और H2SO4 यहाँ पर कैटालिस्ट के रूप में और लास्ट में आपको H2SO4 वापस ऑब्टेन हो जाएगा। ध्यान दें ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो हम यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन अप्लाई करेंगे। इसी में आपका की पॉइंट क्या है तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान दें यह एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जबकि इससे पहले जो एग्जाम्पल था वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का था, वो SN2 थी, लेकिन ये E1 का एग्जाम्पल है। अब बात आती है वहां पर था लेस क्राउडेड एल्कोहल, यहां पर आएगा मोर क्राउडिंग एल्कोहल। मोर क्राउडेड एल्कोहल जो है वो आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमने इससे पहले कहा था वो SN2 थी इसलिए लेस क्राउडेड एल्कोहल मोर रिएक्टिव था, ये E1 है इसलिए यहां पर मोर क्राउडेड एल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा। अब बात आती है पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी के लिए हम एल्यूमिना यूज करेंगे। तो एल्यूमिना 620 केल्विन पर क्या करेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो ध्यान रखना एल्यूमिना जो है वो एल्कोहल के साथ 620 केल्विन पर रिएक्शन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए एग्जांपल CH3CH2OH
हमने कैटालिस्ट लिया है एल्यूमिना 620 केल्विन पर विदाउट रीअरेंजमेंट, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये टेम्परेचर इफेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं। तो देखिएगा अब हम टेम्परेचर इफेक्ट के बाद में इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आईआईटी के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसमें हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल, इसकी रिएक्शन करनी है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीटिंग। तो बताइएगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन जो है वो टू रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पर इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या होगा। हमें पता है कि डिहाइड्रेशन में सबसे पहले H+ प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा। तो जैसे इसके पास अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड करेगा, ये बन गया आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आपका ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, जहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने से कार्ब कैटाइन, इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये तो हमारे सिंपल डिहाइड्रेशन में भी होता है। बट अब यहां से क्या होगा, तो अब आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो गया और इस रिंग में यहाँ पर पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब है ये एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है। तो यहाँ से ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये इसको प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव पार्ट इसको अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इसके वाया देखिएगा 1 2, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया और इस 5 मेंबर रिंग में देखिएगा सेकेंड नंबर के कार्बन पर यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिएगा आपने इस रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या यूज किया था, H+, तो इसका मतलब इसका रिमूव होना कंपलसरी है। तो यहाँ से जिस कार्बन पर पॉजिटिव है इसके रेस्पेक्ट में बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके वाया आपके एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से हम इंट्रा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब आता है इसमें सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इसी के सिमिलर है बट थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल है। इस पर हम रिएक्शन कराना चाहते हैं कंसंट्रेटेड H3PO4 का हीटिंग। कोई सा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होकर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करता हूं। ये कार्ब कैटाइन हो गया। अब आप देखिएगा अगर मैं यहाँ से रिंग बनाता हूं तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग होती है। बट इसमें नेक्स्ट आगे और कार्बन है तो 5 मेंबर रिंग के कंपेयर में 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी मोर होती है। और वैसे भी हम देखें तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है और इसका नेक्स्ट कार्बन 3 डिग्री है। तो यहाँ से इस पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो हम यहाँ से रीअरेंजमेंट करते हैं।
तो यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, आपका एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जाएगा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिएगा जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने से नंबर ऑफ कार्बन रिंग में इंक्रीज हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ये पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउडेड ये से शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव इसको अपना पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इससे यहाँ पर एक न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक 6 मेंबर रिंग और फॉर्म हो जाएगी। तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, 3, 4, 5 कार्बन पर एक मिथाइल है तो ये मिथाइल हो जाएगा। और 6 नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल है तो यहाँ पर ये 2 मिथाइल हो जाएंगे। और आपके 2 नंबर के कार्बन पर, ये 1 और 2 और 2 नंबर के कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव होगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके फलस्वरूप आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल नंबर हमने 3 लिया है। कोई कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ये इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वो 3 डिग्री है, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, इसलिए हम यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। तो अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव हो जाएगा और ये अपना नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड करेगा, जिससे यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 मेंबर जो कार्बन है 6 नंबर का, उस पर 2 मिथाइल होंगे और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखिएगा यहाँ से एलिमिनेशन से, तो देखिएगा ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। 6 टाइप के बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 6 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा एक तो ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा, और एक ये बनेगा। इसमें से ये दोनों आपके माइनर है और ये वाला आपका मेजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट होगा और वो दो आपके माइनर होंगे। अब हम बात करते हैं इसी से सिमिलर एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी है। इसका रिएक्शन कराना है, वही कंसंट्रेट H2SO4 ले लो, H3PO4, और उसको हीट करना है। तो पहला स्टेप तो वही होगा, इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं।
ये कार्बोकेटायन बना है जो 2 डिग्री का है। और अगर हम यहाँ पर कार्बन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमें पता है कि 7 मेंबर रिंग के कंपेयर में 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी मोर है। और वैसे भी देखें तो ये कार्बन आपका 2 डिग्री है, इसके नेक्स्ट वाला कार्बन आपका 3 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ से आपके 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा, अर्थात ये मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब आप देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा और 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी भी क्या होती है, मोर। तो अब यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये अपना नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को देगा, इसके वाया एक न्यू 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसपे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप देखिएगा 6 नंबर के कार्बन पर एक मिथाइल है, तो ये 6 नंबर का कार्बन है जहां पर मिथाइल है, और 6 नंबर के कार्बन पे मिथाइल के साथ साथ में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कार्बन है, और उस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये फॉर्म होगी। अब देखिएगा यहां से ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, और ये भी बीटा हाइड्रोजन है। तो इनमें से ये वाले बीटा हाइड्रोजन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, बिल्कुल अभी जो अपने इससे जस्ट पहले जो एग्जांपल लिया था उसी के सिमिलर है ये। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर यहां से बॉन्ड इधर लगाते हैं और इधर लगाते हैं तो वो आपके माइनर होंगे। तो ये मेजर प्रोडक्ट है। मैं यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। माइनर में डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, इसी के साथ एक और माइनर बनेगा, उसमें डबल बॉन्ड इस तरफ होगा। इसी के साथ आपका ये इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। और इसी के साथ ये आज डिहाइड्रेशन जो है इन अल्कोहल वो कंप्लीट होता है। हमने इसमें मैकेनिज्म भी कंप्लीट कर ली, रेट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, इसके एग्जाम्पल, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट, और आज ये हमने इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन की बात कंप्लीट की है।